नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके घर की रसोई किस दिशा में होनी चाहिए और आपको रसोई घर में क्या चीजें नहीं रखनी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर का सबसे मुख्य हिस्सा होता है। शरीर की आत्मा की तरह ही रसोई को अहमियत दी गई है। यदि रसोई घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती है तो उसका पूरा असर हमारे घर पर पड़ता है, हर एक व्यक्ति पर पड़ता है। और यही कारण है कि वास्तुशास्त्र में रसोई घर को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। इसलिए कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है कि सुबह उठने के बाद उन्हें कभी भी नहीं देखना चाहिए और न ही कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो। साथ ही ऐसा करने से परिवार के लोगों में क्लेश बढ़ने लगता है, धन की कमी होने लगती है। रसोई घर की दिशा भी सही होनी चाहिए। यदि रसोई घर की दिशा सही न हो तो यह भी वास्तु दोष का निर्माण करता है। साथ ही रसोई घर में जल की और अग्नि की दिशा भी सही होनी चाहिए, क्योंकि रसोई घर से ही संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य जुड़ा होता है। अगर रसोई घर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार होता है तो परिवार की सेहत सही रहती है। रसोई घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं रहती हैं, इसलिए इनका संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि आप रसोई घर में आईना रखते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा और कलह क्लेश बढ़ता है। साथ ही रसोई घर में भगवान का मंदिर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कई तरह की दुर्गंध रहती है जो कि पूजा घर की सकारात्मक ऊर्जा पर प्रभाव डालती है। तो आइए जानते हैं कि सुबह सुबह वे कौन सी वस्तुएं हैं जो रसोई घर में जाते ही आपको नहीं देखनी चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। रसोई घर को हमेशा घर के अग्निकोण में होना चाहिए, अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा के मध्य में। यह दिशा अग्नि की दिशा मानी गई है। इस स्थान पर बना रसोई घर बहुत ही उत्तम और बहुत ही शुभ होता है। इस स्थान पर रसोई घर बनाना अगर संभव न हो तो उत्तर पश्चिम दिशा में बनवा सकते हैं, लेकिन दक्षिण पूर्व दिशा में बना रसोई घर बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो यदि अगर आप घर का निर्माण करने जा रहे हैं तो ध्यान से रसोई घर की दिशा दक्षिण पूर्व रखें। इससे आपके पूरे घर का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। दोस्तों, हमें अपने रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए और बिना स्नान किए रसोई घर में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अनुचित माना गया है। स्नान के बाद ही स्त्रियों को रसोई घर में जाना चाहिए और माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करके कोई काम आरंभ करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब हम आपको बताते हैं कि रसोई घर में जाकर सुबह सुबह वे कौन सी चीजें हैं जो नहीं देखनी चाहिए। तो दोस्तों, सुबह सुबह रसोई घर में जाकर चाकू, छुरी जैसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। उन्हें देखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सुबह सुबह इन चीजों को देखने से व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही घर में कलह क्लेश बढ़ता है, इसलिए सुबह इन्हें देखने से बचें। अब हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जो यदि आपके घर में बार बार हो रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आपके घर में गरीबी आने वाली है। वे संकेत हैं बार बार दूध का गिरना या तेल का गिरना, गर्म तेल या अग्नि से हाथ का जलना। तो अगर आपके घर में ये चीजें बार बार हो रही हैं तो आप समझ जाएं कि ये वास्तु दोष का प्रभाव है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। और इससे बचने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। वह उपाय यह है कि जब भी भोजन बने तो सबसे पहली रोटी आपको गाय को खिलानी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। इससे वास्तु दोष में छुटकारा मिलता है। साथ ही राहु केतु का प्रभाव भी कम होता है और शनिदेव की भी कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार घर के रसोई घर में
पूर्व दिशा में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगी होनी चाहिए। यदि किसी घर में रसोई घर में साफ सफाई नहीं होती है, वह गंदी रहती है, तो माँ अन्नपूर्णा वहाँ निवास नहीं करती हैं। साथ ही जिस घर में रसोई में मांस, मछली जैसे पदार्थ बनते हैं, वहाँ भी माँ अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है। इसलिए घर की रसोई में मांस ना पकाएं। तो दोस्तों, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके परिवार का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहेगा। लेकिन अगर आप भूल करेंगे तो माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं। तो हमारे बताए गए उपायों को अपने जीवन में उतारें और अपने परिवारजनों की और खुद की सेहत का ध्यान रखें। आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आप हमारे बताए गए उपायों से अपने जीवन को और अच्छा बना रहे होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो दर्शक पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।